मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं लेटर राइटिंग। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मल लेटर्स करवाए थे और फॉर्मल लेटर्स में मैंने आपको बिजनेस लेटर करवाया था और आज हम करेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जिसको आप पर्सनल लेटर भी बोल सकते हो। मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल यानी पर्सनल लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको आप अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स को लिखते हो। इसमें आपको औपचारिक लैंग्वेज यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और इसमें आप अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स या अपने सिबलिंग्स के साथ ओपनली कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकते हो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो। इनफॉर्मल यानी पर्सनल लेटर का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है। सबसे पहले आपको वैसे ही लेफ्ट साइड में, पेज के लेफ्ट साइड में टॉप पे सेंडर्स एड्रेस लिखना है। ये आपका 2 और 3 लाइन्स में आएगा। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके नीचे लिखनी है डेट। डेट का फॉर्मेट वही रहेगा जो पहले था। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सैल्यूटेशन लिखनी है। सैल्यूटेशन में आप डियर मदर, फादर, ब्रदर या फ्रेंड, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो वो लिखेंगे। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे बॉडी और कंटेंट। जो भी आपको अपने व्यूज कन्वे करने हैं वो आप इसमें लिखोगे। जब आपके व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तो आप क्लोजिंग करोगे। क्लोजिंग में आप लिखेंगे योर्स लविंगली और योर्स अफेक्शनेटली। और लास्ट में योर्स लविंगली के नीचे बिल्कुल आप अपने सिग्नेचर करोगे, सिग्नेचर ऑफ सेंडर, क्योंकि सेंडर आप हो तो इसलिए आपके ही सिग्नेचर होंगे। तो चलिए इनफॉर्मल लेटर यानी पर्सनल लेटर का हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए लेटर टू योर मदर डिस्क्राइबिंग हर योर न्यू बोर्डिंग स्कूल। आपको एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया है, वहां पे आपको हॉस्टल में ही रहना है, आप घर नहीं आ सकते और आप अपने बोर्डिंग स्कूल पहुंच गए हो और वहां से आपको अपनी मदर को लेटर लिखना है कि आप सेफली पहुंच गए हो और स्कूल के बारे में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे। आप उस वक्त स्कूल में हो इसलिए आप स्कूल का एड्रेस लिखोगे। यहां मैंने लिखा है एंजल्स बोर्डिंग स्कूल, दिल्ली। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, डेट, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो। फिर से एक लाइन छोड़ के आपको सैल्यूटेशन लिखनी है, माई डियर मदर, क्योंकि आप मदर को लेटर लिख रहे हो। सो हम स्टार्ट करेंगे। माई डियर मदर के बाद आपको कंटेंट स्टार्ट करना है। आई होप यू मस्ट बी हेल्दी एंड हैप्पी एट होम। मैं उम्मीद करती हूं या करता हूं कि आप घर पे स्वस्थ और खुश होंगी। आई रीच्ड माई न्यू स्कूल सेफली। मैं बिल्कुल सुरक्षा से अपने नए स्कूल में पहुंच गई हूं। सम सीनियर स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट द रेलवे स्टेशन टू रिसीव मी। सम सीनियर स्टूडेंट्स, मेरे से बड़े कुछ विद्यार्थी जो क्लास में मेरे से बड़े हैं, सीनियर हैं, वो रेलवे स्टेशन पे उपस्थित थे जब मैं वहां पहुंचा मुझे रिसीव करने के लिए। ऑन रीचिंग द स्कूल, स्कूल पहुंचने पर द न्यू स्टूडेंट्स वर गिवन अ वार्म वेलकम। सभी नए विद्यार्थियों को बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आई रियली लाइक माई न्यू स्कूल। मुझे मेरा नया स्कूल बहुत अच्छे से पसंद है। इट इज ग्रीन एंड पीसफुल। ये हरा भरा और शांतिपूर्ण माहौल का है। देयर इज ए बैलेंस ऑफ वर्क एंड प्ले विद अ फिक्स्ड रूटीन। स्कूल में जो रूटीन है, हमारी दिनचर्या है, उसमें एक बैलेंस है, उसमें एक संतुलन है हमारे काम में और हमारे खेलने के समय में। किस समय कार्य करना है कोई,
हमें पढ़ाई करनी है या किस समय खेलना है, उसमें संतुलन है। आवर हॉस्टल वार्डन इज वेरी नाइस। हमारी हॉस्टल की जो वार्डन है वो बहुत अच्छी है। वार्डन होती है जो बच्चों की देखभाल के लिए, वहां पे एक केयर टेकर होता है जिसको हम हॉस्टल वार्डन बोलते हैं। शी केयर्स फॉर अस लाइक अ मदर। वो हमारी देखभाल ऐसे करती है जैसे कि कोई माँ करती है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड फादर फॉर चूजिंग सच अ वंडरफुल स्कूल फॉर मी। मैं आपकी और पिताजी की बहुत धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा, इतना बढ़िया स्कूल चुना है। और लास्ट की जो क्लोजिंग लाइन है वो आप लिखेंगे, गिव माई रिगार्ड्स टू फादर एंड लव टू माई लिटिल ब्रदर। मेरे पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, उनको सम्मान दीजिएगा और मेरे छोटे भाई को मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा। और लास्ट में जो क्लोजिंग करनी है आपको, उसमें लिखना है योर्स लविंगली, क्योंकि आप पर्सनल लेटर लिख रहे हो, अपनी मदर को लिख रहे हो, इसका मतलब है आपका प्यारा या आपकी प्यारी। और नीचे आपको अपने साइन करने हैं। यहाँ मैंने वैसे XYZ लिखा है, लेकिन यहाँ आपको अगर आपका नाम दिया गया है क्वेश्चन में तो वही उसी नाम से आपको साइन करने हैं, नहीं तो आप किसी और नाम से भी साइन कर सकते हो या फिर आप XYZ भी लिख सकते हो। तो ये था आपका पर्सनल लेटर का एक एग्जाम्पल। अब आपको ये पर्सनल लेटर तो लिखना ही है अपनी कॉपी में, और साथ में मैं आपको एक और लेटर भेज रही हूँ जो आपको लिख के सही फॉर्मेट में लिख के मेरे पास सेंड करना है। और अब की बार आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्मेट में कोई गलती ना हो, क्योंकि पिछले लेटर में कुछ बच्चों ने फॉर्मेट में गलतियां की हुई हैं। जहां मैंने लाइन छोड़ने के लिए बोला है वहां आपने लाइन नहीं छोड़ी है, और भी काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। थैंक यू सो मच।